अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान। और अगर आप 2026 में नया मोबाइल खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कंपनी की जानिब से पहले ही प्राइसेस इंक्रीज की जा चुकी हैं और अभी जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक 10 से 15 जनवरी के दरमियान ये मोबाइल फ़ोन कंपनी अपनी प्राइसेस और इंक्रीज करेंगी, जिसकी वजह से जिसने भी मोबाइल लेना है वो 10 से 15 जनवरी से पहले ही खरीद ले। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ इन्फिनिक्स और टेक्नो की प्राइसेस शेयर की थी जो कि कंपनी की जानिब से इंक्रीज की गई थी। अगर आप नए व्यूवर हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और अब इस वीडियो में मैं आपके साथ सैमसंग, ओप्पो और वीवो की प्राइसेस शेयर करने वाला हूं जो कि कंपनी की जानिब से इंक्रीज की गई हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग की। सैमसंग से ये तो नहीं थी कि सैमसंग भी अपने मोबाइल्स की प्राइसेस इंक्रीज करेगा, बट उसने भी दूसरी कंपनियों को देखते हुए अपने मोबाइल फोन की प्राइसेस इंक्रीज कर ही दी हैं। इसी तरह सैमसंग का जो अभी बजटेबल मोबाइल है A07 जो कि 4GB और 64GB रैम के साथ पहले हमें 27,500 की रिटेल प्राइस में देखने को मिलता था, वो मोबाइल अब 1,000 रुपए के इजाफे के साथ 28,500 की प्राइस में हमें मिलेगा। उसके बाद यही मॉडल A07 हमें 4GB रैम और 128GB की वेरिएंट में भी कंपनी प्रोवाइड करती थी। अब कंपनी ने ये मोबाइल पहले 32,500 की रिटेल प्राइस में मार्केट में दिया हुआ था, उसमें भी कंपनी ने 1,000 रुपए का इजाफा किया है, जिसके बाद 33,500 की रिटेल प्राइस में ये मोबाइल आपको मिलेगा। उसके बाद इसी में एक 628GB वाला भी वेरिएंट है, वो भी 1,000 रुपए के इजाफे के साथ हमें पहले 38,500 की प्राइस में मिलता था, अब हमें वो मोबाइल 39,500 की रिटेल प्राइस में मिलेगा। इसके बाद सैमसंग का एक और मॉडल जो कि इससे पहले लॉन्च हुआ था A06, वो मोबाइल 4GB और 128GB के स्टोरेज के साथ पहले हमें 27,000 की रिटेल प्राइस में मिलता था, उसमें भी 1,000 रुपए का इजाफा किया गया है, वो मोबाइल अब हमें 28,000 की प्राइस में देखने को मिलेगा। उसके बाद A06 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट जो इसमें था, वो मोबाइल हमें पहले 32,000 की प्राइस में मिलता था, उसमें भी 1,000 रुपए का इजाफा किया गया है, वो मोबाइल अब हमें 33,000 की प्राइस में मिलेगा। उसके बाद सैमसंग का A17 मॉडल जो कि 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ पहले हमें 55,000 की रिटेल प्राइस में देखने को मिलता था, उसमें भी कंपनी ने 1,000 रुपए का इजाफा करते हुए ये मोबाइल 57,000 की प्राइस में मार्केट में लॉन्च किया है। उसके बाद A17 में ही 8GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट जो कि पहले हमें 63,000 का मिलता था, उसमें कंपनी ने 1,500 रुपए का इजाफा करते हुए 64,500 की रिटेल प्राइस में ये मोबाइल शेयर किया है। तो ये सैमसंग की कुछ प्राइसेस थी जो कि इसके रेगुलर मॉडल है जो कि मार्केट में चल रहे थे। इसके जो फ्लैगशिप मॉडल है उसमें कंपनी ने कोई भी इजाफा नहीं किया है, बस जो बजटेबल मोबाइल थे उनमें इजाफा किया है। तो अब बात कर लेते हैं वीवो की। तो वीवो ने भी अपनी मोबाइल फोन की प्राइसेस काफी इंक्रीज की हैं, जिसके साथ ही वीवो ने 2,000 रुपए से लेके 6,000 रुपए तक का इजाफा किया है, जिसके मॉडल मैं कुछ आपसे शेयर करने लगा हूँ। इसमें Y04 मॉडल जो कि पहले हमें 30,000 की रिटेल प्राइस में देखने को मिलता था, कंपनी ने उसमें 2,000 रुपए का इजाफा करते हुए ये मोबाइल अब 32,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च कर दिया है। उसके साथ ही इसी में जो वेरिएंट 128GB था, वो मोबाइल पहले हमें 33,000 की रिटेल प्राइस में मिलता था, उसमें भी कंपनी ने 3,000 रुपए का इजाफा किया है, अब वो मोबाइल हमें 36,000 रुपए की रिटेल प्राइस में मिलेगा। तो अब बात करते हैं वीवो का Y29 मॉडल जो कि पहले हमें 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ 50,000 रुपए की रिटेल प्राइस में मिलता था, उसमें कंपनी ने 5,000 रुपए का इजाफा करते हुए ये मोबाइल अब हमें 55,000 की रिटेल प्राइस में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यही मॉडल हमें 8GB रैम और 256GB के वेरिएंट के साथ भी मिलता था, इसकी पहले जो रिटेल प्राइस थी वो 55,000 थी, अब इसमें भी कंपनी ने 5,000 रुपए का इजाफा किया है और इसके साथ ये मोबाइल अब हमें 60,000 रुपए की रिटेल प्राइस में मिलेगा। इसके बाद जो मॉडल आता है वो है वीवो का Y21D जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, उसके भी प्राइस 8GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ पहले 50,000 रुपए थी, उसमें भी कंपनी ने 5,000 रुपए का इजाफा किया है, अब वो मोबाइल हमें 55,000 की रिटेल प्राइस में देखने को मिलेगा। और इसी में ही 6GB रैम और 128GB वाला भी वेरिएंट आता था जो कि पहले हमें 44,000 की रिटेल प्राइस में मिलता था, उसमें भी कंपनी ने 5,000 रुपए का इजाफा किया और वो मोबाइल अब हमें 49,000 की रिटेल प्राइस में देखने को मिलेगा। इसके बाद वीवो को जो मोबाइल आता है वो है वीवो का इन फिंगर डिस्प्ले वाला मॉडल जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले में आता है, वो है वीवो का Y400 जो ये मॉडल भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था।
इसकी जो कंपनी प्राइस थी 8 GB रैम और 256 GB के स्टोरेज के साथ ये मोबाइल हमें 60,000 की रिटेल प्राइस में देखने को मिल रहा था। उसमें भी कंपनी ने अब 5,000 रुपए का इजाफा करते हुए ये मोबाइल 65,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च कर दिया है। और लास्ट में बात कर लेते हैं वीवो के फ्लैगशिप मॉडल V60 और V60 लाइट की। इसमें भी कंपनी ने काफ़ी प्राइसेस इंक्रीज की हैं, जिसमें हमें V60 लाइट मॉडल जो कि पहले हमें 72,000 की रिटेल प्राइस में देखने को मिलता था, उसमें भी कंपनी ने 6,000 रुपये का इजाफा करते हुए ये मोबाइल अब हमें 78,000 की रिटेल प्राइस में मिलेगा। और इसके साथ ही इसका जो V60 मॉडल है उसमें भी कंपनी ने काफ़ी प्राइस इंक्रीज की है, जो कि पहले हमें 1,50,000 की रिटेल प्राइस में मार्केट में मिलता था। इसमें कंपनी ने 10,000 रुपये का इजाफा करते हुए ये मोबाइल अब हमें 1,60,000 की रिटेल प्राइस में मिलेगा। ये मोबाइल प्राइसेस कंपनी की रिटेल प्राइसेस हैं, इनमें मार्केट से एक डिस्काउंट भी मिल जाता है जो कि आपको 2 से 3,000 रुपये का डिफरेंस नजर आएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं ओप्पो की। ओप्पो ने भी दूसरी कंपनीज को देखते हुए अपने मोबाइल फोन की प्राइसेस इंक्रीज की हैं। इन्होंने भी अपने मोबाइल्स में 2 से 3,000 रुपये का इजाफा किया है। इसके कुछ मॉडल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं जो कि मार्केट में काफ़ी रनिंग में है। और सबसे पहले नंबर पे इसका मॉडल A5i जो कि काफ़ी फेमस मॉडल है। इनका 4 GB रैम और 64 GB के स्टोरेज के साथ ये मोबाइल हमें पहले 28,000 की रिटेल प्राइस में मार्केट में देखने को मिलता था। उसमें भी कंपनी ने 2,000 रुपये का इजाफा करते हुए ये मोबाइल अब हमें 30,000 की रिटेल प्राइस में मिलेगा। A5i में इसी का एक और मॉडल है, वो 4 GB रैम और 128 GB के स्टोरेज में आता है। उसमें भी कंपनी ने 2,000 रुपये का इजाफा किया है, जिसके साथ ही ये मोबाइल पहले हमें 33,000 की रिटेल प्राइस में मिलता था, अब उसमें 2,000 रुपये का इजाफा किया गया है। उसके बाद ये मोबाइल अब हमें 35,000 की रिटेल प्राइस में मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं A5 Pro की। ये मोबाइल हमें 8 GB रैम और 128 GB के स्टोरेज के साथ पहले हमें 50,000 की रिटेल प्राइस में मिलता था, उसमें अभी अब कंपनी ने 5,000 रुपये का इजाफा किया है। उसके बाद ये मोबाइल अब हमें 55,000 रुपये की रिटेल प्राइस में मिलेगा। A5 Pro में ही एक और मॉडल है जो कि 8 GB रैम और 256 GB के स्टोरेज के साथ आता था, उसमें भी कंपनी ने 5,000 रुपये का इजाफा किया है, जिसके साथ ही ये मोबाइल पहले हमें 55,000 रुपये की रिटेल प्राइस में मिलता था, अब हमें आफ्टर प्राइस इंक्रीज हमें 60,000 की रिटेल प्राइस में मिलेगा। और अब लास्ट में बात करते हैं ओप्पो के A6 Pro की। A6 Pro हमें पहले 70,000 की प्राइस में मिलता था, 8 GB रैम और 128 GB वाला वेरिएंट, अब उसमें भी 5,000 का इजाफा किया है और ये मोबाइल अब हमें 75,000 की रिटेल प्राइस में मिलेगा। इसके साथ ही इसी में 8 GB रैम और 256 GB वाला वेरिएंट जो कि पहले हमें 75,000 रुपये की रिटेल प्राइस में मिलता था, उसमें भी 5,000 रुपये का इजाफा किया गया है। उसके बाद अब ये मोबाइल हमें 80,000 रुपये की रिटेल प्राइस में मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने सैमसंग, ओप्पो और वीवो की प्राइसेस आपके साथ शेयर की हैं। और ये प्राइसेस हमें कंपनी की जानिब से मैसेज मसूल हुआ है कि ये प्राइसेस 10 से 15 जनवरी के दरमियान और भी बढ़ सकती हैं। तो मेरा ओपिनियन यही है कि जिसने भी नया मोबाइल लेना है वो जल्दी से मोबाइल परचेज कर ले, ताकि आपको मज़ीद प्राइस पे करनी ना पड़े, क्योंकि ये प्राइसेस अभी और आप होंगी, क्योंकि कंपनीज की जानिब से ये मैसेज है कि रैम और स्टोरेज की शॉर्टेज की वजह से ये प्राइसेस इंक्रीज की गई हैं और मज़ीद भी इसमें प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।